हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कीर्ति और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए भाई ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो ये आउटर लेयर्स होती है इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले सेल वॉल होती है, कैप्सिड होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी कि जो अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में वॉल लेयर्स होती हैं एज वेल एज मैट्रिक्स होता है। ओके, वॉल लेयर्स आपकी कौन सी, जब सबसे आउटर लेयर होती है आपकी कैप्सिड, ठीक है। सेकंड उसके बाद होती है सेल वॉल एंड फिर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये आपकी वॉल लेयर्स होती है, मतलब बाहर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है जो आउटर मोस्ट लेयर में होता है, ठीक है। यानी कि हमने बताया कि जो बाहर की लेयर्स होती है उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर सबसे पहले होती है कैप्सिड जो आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है आपकी सेल वॉल, ठीक है, जो नेक्स्ट टू कैप्सिड होती है। और थर्ड होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसी तरीके से ये तो हो गई आपकी वॉल लेयर्स। अब अंदर की तरफ क्या क्या होता है, अंदर होता है इसमें मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें होता है न्यूक्लियस, क्योंकि एज वी ऑल नो कि ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। इन प्लेस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियोइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक। उसके साथ साथ कुछ फ्रेट के ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। मीजोजोम्स भी आपका मैट्रिक्स में ही होता है। हालांकि ये जो मीजोजोम जो होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और अंदर की और क्या होता है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि हमने बताया कि जो सेल वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, वो है आपकी कैप्सिड, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर, अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें तो कैप्सिड जो है वो आपका क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, कैप्सिड बैक्टीरिया में बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसी में ही फ्लैजिला आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो कैप्सिड होती है इसको हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज़ और है कि बैक्टीरिया जो कैप्सिड होता है वो आपका आर टाइप एज वेल एज एस टाइप होता है। ओके, अब इसको हम देखते हैं। अब बात आती है कि ये भाई किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है। दिस इज कैप्सिड इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, कैप्सिड जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है बैक्टीरिया की, इसको हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। कैप्सिड जो होती है वो पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड की मिलके बनी हुई होती है और ये आर टाइप और एस टाइप होती है। कब इसको आर टाइप और, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसको आर टाइप और एस टाइप नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं एस टाइप में। अगर एस टाइप का होगा तो ये यानी कि कैप्सुलेटेड होता है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी बैक्टीरियल सेल की अगर उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही हार्डली या एक दूसरे से बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होते हैं तो वो कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं, कैप्सुलेटेड हो जाते हैं। अगर वो कैप्सुलेटेड हो जाते हैं यानी कि जो उनकी सरफेस बनती है तो वो स्मूथ सरफेस बन के आती है, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस बन के आएगी और वो कैप्सुलेटेड होंगे तो उस टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं ये हाईली वायरुलेंट होते हैं। क्लियर हो रही है बात? देखिए, यानी कि जो बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं कैप्सूल, कैप्सिड बोलेंगे इसको हम, ठीक है।
यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कैप्सिड है किसी भी बैक्टीरिया की जो सेल, कैप्सिड कब कहलाती है, जब उसके जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली अरेंज होंगे। टाइटली अरेंज होगी तो उनकी जो सरफेस बन के आएगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगी। इस तरीके से एक स्मूथ सरफेस बनेगी, जैसे ये बोर्ड है, स्मूथ सरफेस बन जाएगा। अगर ये स्मूथ सरफेस बन रहा है दैट मीन्स दे आर कैप्सुलेटेड, और जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं। ठीक है। अब आर टाइप की अगर हम बात करें, आर टाइप का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। ठीक है, इनके कंपोनेंट्स का कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर है। अगर सरफेस रफ होगी तो ये आर टाइप कहलाएंगे, और ये जो रफ सरफेस के जो बैक्टीरिया होते हैं इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। ओके। और स्लाइम लेयर जो होती है वो नॉन वायरुलेंट होते हैं, या बहुत ही कम ये मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं। ओके, ये समझ आ रही बात। ये जो 2 पॉइंट है ना, एस एंड आर, ये पूछा जाता है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, और जो स्लाइम लेयर के होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो आर टाइप और एस टाइप इज बिलोंग टू रफ एंड स्मूथ सरफेस। ओके, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, राइट। तो ये अब इसके साथ साथ हो गया ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो नेक्स्ट टू कैप्सिड होती है, मतलब जो सेकेंड लेयर, कैप्सिड के बाद की जो लेयर, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख देती हूँ। सबसे बाहर की लेयर कैप्सिड होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सबसे पहले सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। वो किस चीज़ से मिलके होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, और इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कि जो सेल वॉल होती है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जो सेल वॉल होती है उसमें 2 शुगर डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है। These 2 sugar derivatives are present in the cell wall of bacteria. क्या है ये, NAC और NAM. ओके, N acetyl muramic acid as well as N acetyl glutamic acid. ये जो शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं इसके साथ साथ ये 2 शुगर डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। ठीक है। यानी कि सेल वॉल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ अ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूरिन से मिलके बनी हुई होती है। उसके साथ साथ इसमें 2 शुगर डेरिवेटिव्स भी होते हैं, NAC और NAM, जो एक दूसरे के साथ एक ब्रिज शेयर करते हैं अमाइनो एसिड का। क्लियर है। इस तरीके के साथ एक ब्रिज में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, नाउ एक सेल वॉल में एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विच इज टिकोइक एसिड। ओके, टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लिपो पॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसमें आपके लिपोपॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, बट एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा, अगर ग्राम नेगेटिव है तो उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होगा। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल होती है अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें उनको स्टेन करना पड़ता है, उसके तभी हम इसको देख सकते हैं। तो जो ग्राम स्टेनिंग है, तो ग्राम स्टेनिंग को जब बैक्टीरियल सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो जो स्टेनिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें हमने देखा कुछ बैक्टीरिया को हमने ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी में रखा है और कुछ बैक्टीरिया को हमने ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में रखा है। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होंगे यहाँ पे क्या होगा, जब हम स्टेनिंग करते हैं ना
तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं दे रिटेन अ वायलेट कलर, यानी कि जब हम उनको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया वॉयलेट या ब्लू पर्पल कलर के दिखेंगे। ओके, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनको हम रेड या पिंक कलर का देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया सेल को डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें आपकी टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगी, और ग्राम नेगेटिव है यानी कि रेड दिखेगा तो उसमें आपके लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे। अब इन दोनों में से ना ग्राम नेगेटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर हार्मफुल। ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं। ओके, अब ये हार्मफुल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड यानी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें लगभग 80% लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। अगर 80% लिपोपॉलीसैकेराइड है तो डेफिनेटली वो आपकी बैक्टीरियल सेल बहुत वायरुलेंट कैटेगरी में डाली जाएगी। क्लियर है? उसी के साथ साथ अगर ग्राम पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट नहीं होता है, बट द अमाउंट या परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें 10% लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, बाकी का आपका 80% आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। ओके, एज वेल एज इसमें टिकोइक एसिड भी होता है। ये पूरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिले हैं। क्लियर है? तो ये आपका सेल वॉल कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। तो सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल की, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, और उसको पेप्टाइडोग्लाइकॉन को हम यूरिन भी बोलते हैं। इसमें 2 शुगर डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं, दे आर द NAG एंड NAM, एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड एज वेल एज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग यहाँ पे हमको यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव में हमें टिकोइक एसिड देखने को मिला है और ग्राम नेगेटिव में हमें लिपोपॉलीसैकेराइड देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं बिकॉज ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे कंटेन 80% लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, तो ये आपका सेल वॉल कंप्लीट होता है। Now, plasma membrane. Okay, this is a third layer. अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी थर्ड लेयर है। ठीक है, एक खास बात है, जैसे हमने बैक्टीरियल सेल देखा, एक बार मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। दिस इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल, ये आपके फ्लैजिला हैं, कुछ आउटर स्ट्रक्चर पे इसमें फ्लैजिला होते हैं। ओके, हमने अभी बाहर पढ़ लिया कैप्सिड, देन हमने पढ़ लिया है, हमने डिस्कस किया सेल वॉल। अब हम डिस्कस करेंगे द थर्ड लेयर, दिस वन विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी थर्ड लेयर है। इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके मीजोजोम्स, इट कंटेन अ मीजोजोम्स। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन अ मीजोजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने अंदर मीजोजोम्स रखता है। ठीक है, मीजोजोम को ही हम माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, इसके साथ साथ एक और नाम इसको दिया गया है, कॉन्ड्रॉइड्स। क्लियर है? ओके, इसके साथ इसको रिकॉर्ड नाम दिया गया विच इज कॉन्ड्रॉइड्स। ठीक है, अब
यानी कि कहने का मतलब ये है, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है यहाँ बैक्टीरियल सेल में, वही काम यहाँ मीजोजोम करता है। कैसे करता है? क्योंकि इस यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सेल वॉल पर। क्या प्रेजेंट होते हैं? दीज आर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं? ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। ओके, यानी कि जो मीजोजोम होता है ये अपने अंदर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम रखता है, ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि जो काम यहाँ पे यानी कि ये एनर्जी का पूरा स्टोरेज रखता है। जैसे जो काम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वही काम यहाँ पे मीजोजोम्स होता है। एक और चीज़ सोचने वाली होती है कि हमेशा मीजोजोम जो होता है ना बैक्टीरियल सेल का, ये हमेशा सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को आपका एनर्जी का सोर्स है, और ये जब भी फिजन होगा तो ये अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके बैक्टीरिया में। ठीक है, इसलिए ये हमेशा सेंटर में होता है। अगर फिजन होगा तो इसकी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो थर्ड लेयर होती है। इसमें मीजोजोम्स होते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं, और इसके साथ इसको हम कॉन्ड्रॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। दे कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स विच इज ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। ओके, नाउ तो अब हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर लें। तो मैट्रिक्स में आपका हम सबसे पहले इसकी जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये आपका 2 टाइप के इसमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिला है। एक तो आपका मेन जीनोम होता है, एक आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है। जो आपका जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो आपका डीएनए है। जो मेन जीनोम होगा उसका जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए होता है विच इज़ सर्कुलर। ओके, जो जेनेटिक मटेरियल आपका सर्कुलर होगा, और जो जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड में क्या प्रेजेंट होगा? आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है वो इसमें सर्कुलर होता है। अब दूसरे तरीके का एक हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम देखा था, उसको हमने प्लाज्मिड नाम दिया था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज प्लाज्मिड? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड हो जाते हैं, यानी कि जब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है तो ये खुद सेल्फ रेप्लिकेट हो जाते हैं और खुद ही दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जेनेटिक जो न्यूक्लिक एसिड या इसकी जेनेटिक मटेरियल की बात हो गई। ठीक है, सेकेंड इसमें आपका आ जाता है राइबोसोम। ठीक है, जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है RNA प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, सेकेंड जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 70S सेडिमेंटेशन रेट होता है इसका 70S। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि 50S और 30S। ठीक है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। राइबोसोम का काम क्या होता है भाई? इट इज़ अ सीट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हो गया आपका राइबोसोम। इसके साथ साथ इसकी मैट्रिक्स में कुछ फैट के ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है जो इसके फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी बैक्टीरियल सेल की। तो इसमें से ये आपको ये कंप्लीट हो गया है आपका बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।